सो आज के लेक्चर में हम लोग इलाइड एंगल्स, ठीक है, इलाइड एंगल्स के बारे में देखेंगे। इलाइड एंगल्स, ठीक है। सुबह सुबह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह उठना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक नया दिन होता है, उसमें नया चीज़ सीखने को मिलता है। रोज़ सुबह उठो, नया सीखने को मिलता है। उसके बाद शाम को हम सोचते हैं कि आज पूरा दिन में हम लोग ने क्या किया, ठीक है। अब मैं भी स्टूडेंट था एक, ठीक है। तो मैंने जिंदगी भर जो एक्सपीरियंसेस लिए स्कूल्स के, कॉलेजेस के, डिग्री कॉलेजेस के, ठीक है, तो उसमें बेसिकली मैंने ये सीखा क्या, जैसे कि स्कूल लाइफ में आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, समझ लो कोई स्टूडेंट है, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, ठीक है। सब सब्जेक्ट उनको समझ में आता है। तो बेसिकली एक दो सब्जेक्ट उनका वीक रहता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या है, क्या चल रहा है। तो लोग किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो लोग उनका हेल्प नहीं करते हैं। मीन्स उनके बेस्ट फ्रेंड भी, मतलब कभी कभी उनके फ्रेंड भी, मतलब जो क्लासमेट है वो उनको इग्नोर करते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते। कभी वो हेल्प भी लेना चाहते हैं तो उनको बताते नहीं। तो ऐसे समय में क्या करें आप? ऐसे स्टूडेंट में, जो स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मालूम है, आप ये कोशिश करके मैं उसको सेल्फ स्टडी करूं, ठीक है। वो टॉपिक को आप खुद पढ़िए, या तो यहाँ वहां से मटेरियल मिलता है, नोट्स मिलता है, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं। देखो, अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब क्या है, कभी भी तुम खुद की मदद करो, ठीक है। दूसरों से हेल्प लेने के बजाय तुम खुद की हेल्प करो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। नहीं तो लोग तुमको ध्यान भी नहीं देंगे, लोग अपना देखते हैं, स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले अगर आपको कोई चीज, कोई हेल्प नहीं कर रहा तो कोशिश करो क्या, तुम खुद की हेल्प करो, वो पर्टिकुलर रिलेटेड। जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ यूट्यूब देखो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं। हमारे टाइम में, मैं जब स्टूडेंट था, ऐसा तो यूट्यूब में कुछ आता नहीं था, हम लोग को बुक्स में ही रेफर करना पड़ता। बुक्स हुआ, हार्ड कॉपी भी नहीं मिलता था, नेट इंटरनेट पे भी डेटा नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता भी था, बहुत कम। आजकल तो यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, जो ढूंढो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, आप खुद की हेल्प करो, दूसरों से हेल्प लेने के बदले मोस्टली अब तुम खुद की हेल्प करो, तभी तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलाइड एंगल्स, ठीक है। अब एलाइड एंगल्स क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन IIT JEE, ठीक है। तो हम ये देखेंगे सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल विच गिव्स 0 और मल्टीपल्स ऑफ 90 और मल्टीपल्स ऑफ 90। देखो, एंगल्स का सम और डिफरेंस मतलब, मेरा बोलने का मतलब, ये देखो, ये सम है अपना, प्लस सम हुआ, ठीक है, ये मेरा माइनस है, ठीक है, ये मेरा डिफरेंस हुआ। तो सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल, मतलब एक से दो या दो से ज्यादा एंगल रहेगा जो 0 देता है, या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मल्टीपल देता है, उसे हम एलाइड एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें
देखो एलाइड एंगल में एक फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, ठीक है, ये एक्चुअली मैंने बनाया है, ठीक है। एलाइड एंगल में फंक्शन नाम का चीज होता है, तो फंक्शन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है पार्टनर फंक्शन, ठीक है, और एक होता है इवन फंक्शन। पार्टनर फंक्शन और सेम फंक्शन, सॉरी ये मेरा सेम फंक्शन है, पार्टनर और सेम फंक्शन, पार्टनर और सेम फंक्शन है, ठीक है। एक होता है पार्टनर फंक्शन और एक होता है सेम फंक्शन, ठीक है। अब पार्टनर फंक्शन में क्या होता है, पार्टनर फंक्शन में और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। अब पार्टनर फंक्शन में क्या होता है, पार्टनर फंक्शन में बेसिकली क्या है, हम देखो ये मेरा 1 आएगा पार्टनर फंक्शन में, और नंबर आएगा 1 3 5 7 9 ऐसे के टाइप में अपना नंबर आएगा और। अब एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि साइन पाई बाय 2 प्लस 30। अब ये देखो ये एंगल पाई बाय 2 जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये देखो तो ये मेरा क्या हुआ, ऑड हुआ, ये मेरा 1 ऑड है, तो ये मेरा पार्टनर फंक्शन है। पार्टनर फंक्शन में क्या होता है मालूम है, साइन का कॉस होता है, ठीक है, साइन का कॉस होता है, फिर कोसेक का सेक होता है, ठीक है, कॉट टैन का कॉट होता है, ठीक है। उसका पार्टनर मतलब साइन का पार्टनर कौन है, कॉस है, टैन का पार्टनर कौन है, कॉट है, ठीक है, कोसेक का पार्टनर कौन है, सेक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलाइड एंगल्स को याद करने का तरीका देख सकते हैं। अब कि जैसे कि इसमें सेकंड है सेम फंक्शन ऑफ पाई बाय 2, मतलब सेम फंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एक तो ऑड था और ये मेरा इवन है। इवन में क्या होता है, मेरा एंगल क्या रहता है 2 4 6 8 ऐसा होता है। जैसे कि इसमें देखो साइन इसमें 4 है, ठीक है, ये मेरा 4 है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई है 4 इंटू पाई बाय 2, तो ये मेरा क्या हुआ, सेम फंक्शन हुआ। अब सेम फंक्शन मतलब क्या हुआ, मेरा साइन पाई बाय साइन है तो आंसर साइन में ही आएगा, कॉस है तो कॉस में ही आएगा, कॉट है तो कॉट में ही आएगा, टैन है तो टैन में ही आएगा, और कोसेक है तो कोसेक में ही आएगा आंसर, ठीक है, मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरा एंगल ये मेरा इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो आंसर 30। अब ये तो रहा ऐसा। अब इसमें माइनस और प्लस कब लिखने का, माइनस और प्लस जो एंगल्स है, जैसे कि इसमें देखो ये मेरा माइनस है और ये मेरा प्लस है, ये माइनस और प्लस कब आएगा, कब हम लिखेंगे, तो माइनस और प्लस क्या है, हमको यहां से मिलेगा, इससे माइनस और प्लस हमको यहां से मिलेगा। अब ये तो सबको पता है, देखो ये मेरा क्या मालूम है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब मेरा एंगल 0 से स्टार्ट होता है, यहां से मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है, मेरा एंगल यहां से शुरू होता है 0, ये मेरा पाई बाय 2, ठीक है, ये मेरा पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि अब मैं ये एंगल दिखाता हूं, ये वाला साइन 1 पाई बाय 2 प्लस 30, ठीक है, इसमें क्या होता मालूम है, इसको मैं बता, अब ये देखो ये मेरा 0 है, यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
तो ये मेरा मालूम है क्या होगा, π/2 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये पार्ट के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल साइन, कोसेक, कॉस, कॉट, टेन एंड सेक थीटा ये पूरा पॉजिटिव होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें मेरा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 90 डिग्री, मतलब 1 × 90 डिग्री। ठीक है, मतलब मेरा π/2 हुआ। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से ये पूरा यहां तक, ये क्या हुआ मेरा, ये 190, ये यहां से यहां तक 190 हुआ और यहां से यहां तक 290 हुआ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ मालूम है, 2 × 90 डिग्री। ठीक है, यहां से ये पूरा यहां तक, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, 3 × 90 डिग्री हुआ। ठीक है, और यहां से यहां तक मेरा 4 × 90 डिग्री, मतलब देखो यहाँ एक बार 90 आया तो मैंने एक बार लिखा। ठीक है, यहाँ 2 बार आया, 2 बार 90 आया इसलिए मैंने 2 बार लिखा। यहाँ 3 बार 90 आया तो मैंने 3 बार लिखा, और यहाँ 4 बार आया तो मैंने 4 बार लिखा। ठीक है, अब ये मेरा π/2 है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ साइन 1 π/2 + 30 ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ये मेरा पॉजिटिव है वो। तो ये देखो साइन π/2 + 30, ये मेरा π/2 है। ठीक है, देखो π/2 + थीटा, हम लोग थीटा ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे यहां से यहां तक मेरा साइन π/2 + 30 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मेरा कॉस मेरा क्या है, कॉस पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि साइन कॉस मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके वजह से साइन π/2 + 30 मेरा 30, साइन π/2 + 30 मेरा cos 30 है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब ये देखो इसका ले लो, साइन 3π/2 + 30। ठीक है, मतलब 3π/2 ये मेरा है, हाँ, + 30। तो मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट ये आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो रिमेनिंग आर नेगेटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव मतलब कॉस आता है, तो कॉस मेरा नेगेटिव आया। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव हुआ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ये टेबल को आप ऐसे इसको समझ सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है।
एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको ये डायग्राम दे, और इसको याद करने के लिए एक और टॉपिक, ये जो डायग्राम है ना, इसको हम लोग ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, इसको टेबल को याद करने के लिए एक तरीका है, ए फॉर ए मतलब ये ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ए, ठीक है, एस साइन, मतलब ये साइन मेरा पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ टैन, टी मतलब मेरा टैन आ गया, ठीक है, सी कॉस मतलब मेरा कॉस आ गया, तो मतलब ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ये इसको याद रखोगे ना तो ये आपको इजी पड़ेगा। और ऑब्वियसली टैन का पार्टनर कौन है, कॉट है, कॉस का पार्टनर कौन है, सेक है इधर, ठीक है, और यहाँ तो पूरा आ गया इसमें, और इसमें साइन है, ठीक है। तो ये टेबल को आप इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मालूम है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है, फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये मेरा एंगल है, एंगल, ठीक है, एंगल का साइन माइनस है, ठीक है, एंगल का साइन माइनस है, sec of minus theta is equal to sec theta, cosec of minus theta is minus cosec theta, ठीक है। ये टेबल को आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। एक तो इसमें देखो हम लोग ने जितना भी देखा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स हम लोग अगर लेंगे तो हम लोग वी कैन सॉल्व दिस एग्जांपल वेरी क्विकली। So thanks for watching the videos.